प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष के खास कार्यक्रम में। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष। दर्शकों, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। हमें बेहद अच्छा लगेगा। तो बिना समय गंवाए हम लोग फटाफट आज के कार्यक्रम की ओर हम लोग चलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल के माध्यम से आपने पढ़ लिया है कि हम सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर हम लोग यहाँ पर खासकर चर्चा करेंगे। मेष से लेकर मीन पर्यंत राशियों का क्या यहाँ पर समाचार रहेगा, किन राशियों को क्या लाभ यहाँ पर मिलेंगे, उसी को लेकर हम लोग इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। वैसे तो सूर्य के साथ में बुध का भी यहाँ पर संचरण रहेगा। कब से कब तक रहेगा, क्या उसके लाभ रहेंगे शुभ अशुभ, इसको लेकर भी मैं पूर्व में पिछली वीडियो पर चर्चा कर चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक हैं जिसमें ग्रह गोचर की स्थितियों को लेकर एक लेसन है, आप उसको देख सकते हैं। आज का जो कार्यक्रम रहेगा हम सूर्य को लेकर करेंगे। खास, बेहद खास जो है यह परिवर्तन क्यों रहेगा, क्योंकि भगवान सूर्य अपनी राशि पर उनका संचरण होगा और जब भी कोई व्यक्ति हो, कोई ग्रह हो, वो अपने स्थान पर आएंगे तो इसका निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। क्यों? एक चीज तो यहां पर खास है, क्योंकि यहां पर एक तो देव गुरु की दृष्टि उन पर रहेगी और सूर्य और गुरु का यहां पर दृष्टिगत संबंध बेहद लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ एक चीज और है, सूर्य दैनिक जीवन में यदि सबसे ज्यादा प्रभाव किसी ग्रह का रहता है तो वो सूर्य और चंद्रमा का रहता है। चंद्रमा सबसे ज्यादा तेजी से चलने वाले ग्रह हैं, जो 2 दिन में ही जो अपनी राशि परिवर्तन करके और अगली राशि पर चले जाते हैं। इसीलिए हम लोग नियमित कोई भी दैनिक कार्य हो या फिर मुहूर्त आदि का विचार हम लोग करते हैं तो उसमें हम चंद्रमा की स्थिति निश्चित रूप से देखते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का यहाँ पर बड़ा रोल होता है। इसीलिए आज इस कार्यक्रम में हम लोग सूर्य की जहां राशि परिवर्तन को लेकर चर्चा करेंगे, वहां पर सूर्य अपने घर जहां आ रहे हैं तो बेहद लाभ सभी राशियों को इसमें मिलेगा। हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं 12 कुंडलियों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। कार्यक्रम को हम लोग शुरू करें इससे पहले आपको यह बताना भी आवश्यक हो जाता है कि आज का राशि कार्यक्रम जो है वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर रहेगा। वैसे यदि आपको अपनी चंद्र राशि के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप अपनी कुंडली निकाल सकते हैं। कुंडली के नीचे एक कुंडली ऊपर बनी होती है, एक नीचे बना होता है, जिसको चंद्र कुंडली कहते हैं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपको आपकी जन्म कुंडली नहीं बनी हुई है, तो आप अपने बोलते हुए नाम के आधार पर भी इस राशिफल कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो चलते हैं फटाफट और देखते हैं क्या बेहद खास रहने वाला है। लेकिन मैं कार्यक्रम को शुरू करूं इससे पहले एक चीज और हम यहां पर समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे, क्योंकि सूर्य जहां आत्मा के कारक माने जाते हैं, पिता के कारक माने जाते हैं, प्रशासनिक कार्यक्रमों के कारक माने जाते हैं, और हम व्यवसाय में देखें, राजनीतिक कैरियर में देखें तो हमें सूर्य का बेहद इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले मेष की चर्चा कर लेते हैं। मेष राशि के लिए अगर ये यहाँ पर 14, आपको ये भी बता देता हूँ। वैसे तो मैं पिछले एपिसोड में जो बुध और सूर्य के संबंधित राशि परिवर्तन राज्यों को लेकर चर्चा किया हूँ उसमें आपको सारी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी इस एपिसोड में भी यह जानकारी अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि सूर्य का संक्रमण कैसे होगा, अर्थात कितने तारीख को है। यहाँ पर आज 15 तारीख है, यानी कल ही रात्रि में, अर्धरात्रि के बाद मध्यरात्रि में यहाँ पर सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और 17 तारीख में इसका संक्रमण काल यानी पर्व काल भी रहेगा। तो आप ये मान के चलें कि आप जो संक्रांति का पर्व आदि है, संक्रांति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वैसे मैं इसको लेकर भी वीडियो बना चुका हूँ। संक्रांति का विशेष समय होता है, विशेष महत्व होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके आधार पर भी संक्रांति के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि संक्रांति एक विशेष पर्व है। शिव महापुराण आदि या विष्णु पुराणांतर्गत भी संक्रांति के बारे में विस्तार से बताया गया है कि संक्रांति का क्या महत्व है। देश काल प्रस्तुति और मुहूर्त आदि का वर्णन नारद पुराण आदि में जब आता है तब ही संक्रांति के बारे में लिखा गया है। दर्शकों, खैर वो विस्तार से शास्त्रोक्त चर्चा है, उस पर हम लोग अभी ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग मेष राशि को देख लेते हैं। मेष राशि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पंचम भाव में
आपके सूर्य भगवान संचरित करेंगे। जब पंचम भाव में इनका संचरण रहेगा तो क्या स्थिति बनेगी, आपको सबसे पहले ये जानना बेहद खास हो जाएगा, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा, विद्या, संतति आदि संतति विद्या के कारक भी हम इसको मान सकते हैं, और विद्या के भाव में भी यहाँ पर आकर ये विराजित हो रहे हैं। आप एक चीज खास कर यहाँ पर माने, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। जहां आपके रुके हुए कार्य थे वह आपके यहाँ बनने की स्थिति में आ जाएंगे। जो अड़चने आ रही थी, कोई भी कार्यों में रुकावट था, वह अब पूर्ण रूप से यहाँ खत्म हो जाएगा। यह महीना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अगर हम शिक्षार्थियों की करें, यानी विद्यार्थियों की करें जो शिक्षा ले रहे हैं, बात चाहे प्राइमरी शिक्षाएं हैं, बेसिक शिक्षाएं जिसको हम कहते हैं, या फिर हायर एजुकेशन की हम लोग बात करें, इसमें आप ये मान के चलें कि विद्यार्थी वर्ग कोई भी है, किसी भी प्रकार का अध्ययन कर रहा है, कोई आप कोर्स कर रहे हैं या फिर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहां कोरोना काल में विद्यार्थियों को काफ़ी डैमेज झेलना पड़ा, वहीं अब शिक्षा में बड़ी तेज़ी से आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। बेहद लाभ आपको होंगे। जो आप कोई ट्यूशन आप लेना चाह रहे हैं, कोई कोचिंग आप करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा हो सकता है, आपको इसमें लाभ मिलेगा। वहीं पंचम भाव में बैठे हुए सूर्य आपको यदि पदोन्नति की आप कहीं ना कहीं आप इसके प्रयास में थे और पदोन्नति नहीं हो पा रही थी, तो आपका यहाँ पर पदोन्नति हो सकती है। साथ ही साथ उन महिलाओं को यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा जो गर्भवती हैं और 3 या 4 माह तक के बेबी जिनके बच्चे गर्भ में हैं, उसके ऊपर से जो है उनको थोड़ा सुरक्षा तो रखनी होगी, लेकिन ज़्यादा नहीं। गुरु की भी दृष्टि है, इसलिए यह भी शुभ है, कोई ज़्यादा यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें प्रेम संबंधों की, प्रेम मामलों की, तो थोड़ा यहाँ पर मतभेद हो सकता है, गलतफहमी हो सकती है, इसलिए सजगता आपके लिए काफ़ी जरूरी है। मनमुटाव की स्थितियां ना बनाएं आपस में। उपाय की हम बात कर लेते हैं, तो अगर हम उपाय की बात करें तो आपको गुड़ का दान करना चाहिए। आप बहते जल में भी उसको विसर्जन कर सकते हैं, वैदिक मंत्र का आप जप कर सकते हैं, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, जिसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, और पाठ कैसे कर सकते हैं ये भी संपूर्ण विधान वहां पर बताया गया। वृषभ राशि की जातकों की फटाफट हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वृषभ की क्या स्थिति यहाँ पर रहेगी। वृषभ राशि के लिए अगर हम बात करें तो आपका यह संचरण चतुर्थ भाव में होगा, यानी सुख भाव में। जहां माता के स्वास्थ्य में कोई गिरावट थी, कोई स्थितियां प्रतिकूल बन रही थी, तो अब यहां पर उनको उत्तम लाभ प्राप्त होने की स्थिति नजर आ रही है। इसी के साथ खान पान का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर राजकीय कार्य हैं उसमें आपको सफलताएं मिलेगी। कोई भी राजकीय कार्य संबंधित कार्य हैं, क्योंकि चतुर्थ सूर्य की दृष्टि सामने रहेगी दशम भाव पर। यदि कोई अदालती मामले थे, आपको वहां पर कोई परेशानियां वहां पर झेलनी पड़ रही थी, पराजय की स्थिति में आप खड़े थे, तो अगर इसी महीने के दौरान सूर्य की इसी संचरण काल में आप पूर्ण प्रयास करते हैं तो आपके पक्ष में भी फैसले आ सकते हैं। इसीलिए आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना चाहिए और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रयास करने चाहिए। अगर हम इसी की बात करें जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए यह बेहद खास हो सकता है। विशेषकर आप पुलिस, प्रशासनिक, सेना आदि की तैयारी कर रहे हैं, वहां मंगल भी अनुकूल बैठे हुए हैं और यहाँ पर सूर्य भी आपके अनुकूल नजर आ रहे हैं। इसलिए आपको पूरा प्रयास करना चाहिए और इस गोचर का आपको लाभ भी लेना चाहिए। अगर हम सीधा उपाय की बात कर लेते हैं तो उपाय वालों के लिए आपको क्या करना होगा, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके हिसाब से पूजा पाठ वाले ऑप्शन में आप आदित्य हृदय स्तोत्र को ढूंढ सकते हैं, जहां पर संपूर्ण विधान से मैंने आदित्य हृदय स्तोत्र को बताया। साथ ही साथ आप बड़ों का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। प्रातःकालीन सूर्य अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें, सूर्य उपासना जरूर करें। इसी क्रम में हम लोग तृतीय राशि यानी मिथुन की बात कर लेते हैं। तृतीय भाव में संचरण करेंगे और पराक्रम, यहाँ पर मेहनत बढ़ेगी, पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। साथ ही साथ भाई बहनों के साथ थोड़ा मनमुटाव की स्थिति हो सकती है। वाणी पर आपको मेरे हिसाब से संयम रखना चाहिए। नौकरी पेशे में जो लोग हैं उनको भी अच्छा लाभ मिलेगा। व्यवसायिक जो लोग हैं, राजनीतिक जो लोग हैं, उन सभी को यहाँ पर अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपको क्या यहाँ पर सावधान रखनी है। थोड़ा वाणी का संयम रखना है। अत्यंत क्रोध या अति उत्साह में आकर कोई कार्य आपको नहीं करना है। उपाय के लिए आप भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और नियमित सूर्य अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें। बड़ों का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। इसी क्रम में चतुर्थ राशि यानी हम लोग कर्क की बात कर लेते हैं।
कर्क राशि की जातकों के लिए यह संचरण काल द्वितीय भाव में रहेगा। धन के लिए बेहद खास रहेगा, धनागम के स्रोत बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज है, आपको भी यहाँ वाणी का संयम रखना चाहिए, वरना आप बोलना तो कुछ और चाह रहे होंगे लेकिन बोल कुछ और देंगे, लेकिन स्वाभिमान में बोलेंगे, अगला उसको अभिमान समझेगा। आपकी वाणी में अभिमान को ढूंढने और खोजने का प्रयास सामने वाला व्यक्ति करेगा। इसलिए आपको चाहिए मधुरता के साथ पेश आए। हर किसी से जिससे भी मिलते हैं वाणी को आप संयम से प्रयोग में लाएं। सरकारी कार्य, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी कार्य से संबंधित आप कार्य करते हैं, कोई ठेकेदारी का काम करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपके लिए अच्छा लाभ हो सकता है। आपको सतत प्रयास करना है, सूर्य अर्घ देकर ही घर से निकलना है। नियमित सूर्य अर्घ आप जो है जरूर दें और सूर्य मुद्रा से आप भगवान सूर्य को प्रणाम करें, बड़ों का सम्मान करें, बड़ों का आशीर्वाद लेकर काम करें, पिता के साथ सामंजस्य बनाकर रखें। अगर हम बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों की, सिंह राशि के लिए यह संचरण लग्न पर होगा, क्रोध आपका बढ़ता रहेगा, इसीलिए आपको वाणी पर संयम रखना है। अति उत्साह में आकर कार्य नहीं करना है और जल्दबाजी किसी कार्य में ना करें। जल्दबाजी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है, आपके कार्य में अड़चन बन सकती है, रुकावट पैदा कर सकती है और क्षति भी पहुंचा सकती है। मेन चीज वही है, आपको क्रोध बना रहेगा, गुस्सा बहुत आएगा, लेकिन थोड़ा इसको ध्यान में रखना होगा। दाम्पत्य जीवन पर सीधा सूर्य की दृष्टि रहेगी, आपको यहाँ पर दाम्पत्य की स्थिति में आपको खासकर ध्यान रखना होगा। थोड़ा सजगता, थोड़ा सावधानी, सतर्कता ही आपके लिए सूत्र बना रहेगा। राजनीति, पारिवारिक, राजनीति आपका करियर है, राजनीति में आप प्रवेश करें, राजनीति से आप जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। पारिवारिक स्थितियां अनुकूल रहेंगी, लेकिन एक चीज आपको हो रहा है, थोड़ा स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा तपन की स्थिति है, हो सकता है बुखार आदि की संभावना यहाँ पर बढ़ सकते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। नेत्र रोग की बात करें, नेत्र पीड़ा हो सकती है, सिर ज्वर हो सकता है, सिर वेदना की स्थिति बन सकती है, इसलिए आपको इन सभी चीजों में भी ध्यान रखने की आवश्यकताएं यहाँ पर बढ़ जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं उपाय की, तो आपके लिए भी उपाय है, आप आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिए लिंक दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करें। कैसे किया जाता है, क्या आप इसका विधान है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ, वीडियो में आप देख सकते हैं। सूर्य अर्घ आप नियमित रूप से जरूर दें, हो सके तो गुड़ का दान आप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसी क्रम में कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए यह संचरण काल द्वादश में होगा, जहां सबसे पहले आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। खर्च अधिक हो सकते हैं, लेकिन इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो व्यय होगा वो अपव्यय, आपका जो व्यय होगा वो गलत स्थिति में नहीं होगा, आपका वेस्ट नहीं होगा, अर्थात इन्वेस्ट में होगा, अच्छे संसाधनों को जुटाने में होगा और अपने इष्ट मित्रों के साथ आपका खर्चा हो सकता है, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, होना चाहिए। लेकिन अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने मान सम्मान की थोड़ा परवाह करनी चाहिए। हो सकता है दूसरा आप पर हस्तक्षेप कर दे, आप पर कोई लांछन लगाने की स्थिति में आए, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। जो लोग विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, बड़े लंबे समय से आप विचार कर रहे हैं और नहीं बन पा रही थी स्थितियां, तो अब इस गोचर काल में सूर्य भगवान आपको सपोर्ट करेंगे और सूर्य ग्रह आपको विदेश पहुंचा सकते हैं। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपको यहाँ पर उत्तमात्म रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और शत्रुओं की बात करें तो शत्रु परास्त होने की स्थिति में रहेगा। कारण क्या है कि यहाँ पर दृष्टि रहेगी, ऋण से आपको मुक्ति मिल सकती है। कर्ज किसी भी प्रकार से, छोटा बड़ा, बैंक से या आप कहीं से भी इस प्रकार से लोन आपने लिया हुआ है, तो लोन को आप चुकाने की स्थिति में आप आगे बढ़ें, आपको इससे आप मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए पूरा प्रयास करें। उपाय की हम बात करें तो आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें और सायंकालीन आप ऋण मोचन पाठ कर सकते हैं। दोनों की वीडियो में अध्यात्म और ज्योतिष चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर बना चुका हूं, आप उसे जरूर देखकर पाठ करें। अब हम बात कर लें तो तुला यानी 7वीं राशि, आपका यह गोचर काल आपके लिए सूर्य भगवान एकादश में संचरण करेंगे, जहां धनागम की स्थितियां बढ़ेंगी। एकादश में बेहद लाभकारी यहां पर आपके लिए रहेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, धन का लाभ होगा, पद प्रतिष्ठाएं बढ़ेगी, पदोन्नति की योग बनेंगे। अगर ट्रांसफर जिनका जो चाह रहे थे उनका ट्रांसफर हो सकता है। प्रमोशन के लिए व्यवस्थित आप व्यवस्थाएं बना रहे थे, आप तैयारियां कर रहे थे, बहुत लंबे समय से प्रतीक्षारत थे,
तो यहाँ प्रमोशन का भी पद आप जो है दिखाई दे रहे हैं। अच्छे पद और कद आपको प्राप्त हो सकते हैं। शिक्षा हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, आप सभी को यहाँ पर धड़ल्लेदार बहुत ही अच्छा आपके लिए योग संचरण रहेगा। लेकिन हाँ, जो गर्भस्थ शिशु यानी जिन महिलाओं के गर्भ में संतति है, बच्चे हैं और वह 3 या 4 महीने तक के हैं, तो उनको थोड़ा सजग सावधान रहना पड़ेगा। वैसे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, बहुत अनिष्टकारी नहीं है, शुभ रहेगा, लेकिन फिर भी सावधानी और सतर्कता तो रखना ही होता है। थोड़ा तनाव की स्थिति हो सकती है और प्रेम मामलों में देखा जाए तो यहाँ पर तकरार की स्थिति हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखना है, थोड़ा अच्छा बोलना है, प्रेम से बोलना है, सहजता से बोलना है। हो सकता है आप जो बोल रहे हैं अगला उसका अहंकार बस बोलना, यूं समझ सकते हैं, यूं कह सकते हैं, इसलिए आप किसी भी स्थिति में बोले प्रेम से बोले ताकि अहंकार आपकी वाणी में न झलके। सरकारी कार्य कोई रुकावटें थी, आप नहीं बन पा रहे थे, उसमें कोई अड़चने आ रहे थे, इस समय में आप उनका लाभ ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकारी आप कार्य लेते हैं, आपको सरकारी महकमे से आपको जो है लाभ प्राप्त होते हैं, तो आप इस समय प्रयास करें, उत्तम लाभ आपको प्राप्त होंगे। बात हम उपाय की कर लेते हैं। आपको अपने पिता का आशीर्वाद देखिए घर से निकलना है। मस्तिष्क पर हो सके तो आपको हल्दी का तिलक या रोली का तिलक जरूर लगाना है। साथ ही साथ अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रातःकालीन पाठ करें तो अति उत्तम रहेगा, लेकिन सूर्य अर्घ्य देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आदित्य हृदय स्तोत्र के लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके माध्यम से पाठ कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए हम देखें तो आपका दशम में सूर्य संचरण होंगे, जहां वो दिग्बली माने जाते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। शासनिक प्रशासनिक कार्यों में अति उत्तम रहेगा। गवर्नमेंट जॉब आप करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ है। प्राइवेट सेक्टर में भी हैं तो भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कद बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, हो सकता है आपका पदोन्नति हो जाए, लेकिन ट्रांसफर आपका होता है तो भी आपके लिए शुभ रहेगा। बात हम अगर पिता के साथ रिश्तों करें, थोड़ा तकरार हो सकती है, थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सहजता, सरलता, ये आपको आभूषण बनाकर चलना चाहिए। ठेकेदारी का कार्य करते हैं या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपको बेहद लाभ हो सकता है। जितना भी आप लाभ लेना चाहते हैं इस दशा काल में ले सकते हैं। कोई अदालती मामले हैं, अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है, कोई मुकदमेबाजी का है, आप बहुत लंबे समय से परेशान हो रहे हैं, सूर्यदेव इस संचरण काल में आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए आपको इसमें प्रयास करना चाहिए। साहस आपका बना रहेगा, अति उत्साह में आकर आपको नहीं कार्य करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ नौकरी पेशा व्यवसाय अगर हम बात करें बहुत अच्छा रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। संबंधों में सुधार बनाकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। भूमि, भवन, वाहन, किसी भी प्रकार से इसको आप जुटाने का प्रयास करते हैं। ये अन्य घर में उपयोग होने वाली कोई संसाधन, कोई सामग्रियां जुटाना चाह रहे हैं तो भी मेरे हिसाब से आपको इसी कालखंड में प्रयास कर उसे खरीद लेना चाहिए, उसको अपना बना लेना चाहिए, क्योंकि ये समय आपके पक्ष में है। और जब समय पक्ष में होता है तो कोई भी जोड़ तोड़ करके आप उस सामग्री को जुटा लेते हैं, इसलिए काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उपाय की हम बात कर लेते हैं तो आपको भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का जरूर पाठ करें, आपको बेहद उत्तम लाभ होगा। सूर्य अर्घ देना बिल्कुल नहीं भूलना है, प्रतिदिन सूर्य अर्घ जरूर दें। अब हम बात नवी राशि की यानी धनु राशि कर लेते हैं। धनु राशि के लिए भाग्य भाव में सूर्य का संचरण होगा, यानी भगवान सूर्य आपके भाग्य भाव में विराजमान होंगे, जहां आपके भाग्य में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य जहां बनेंगे, वहीं साथ ही साथ आपका सरकारी कोई कार्य है उसमें कोई रुकावटें थी, आपको यहाँ पर रुकावट खत्म होगी। आपका साथ ही साथ आपको एक चीज और कह सकते हैं, छप्पर फाड़ करके यहाँ पर लाभ होने वाला है। धन के मामले में बात करें, यश के मामले में बात करें, वैभव के मामले में बात करें, अगर हम प्रतिष्ठा के मामले में बात करें, आपको उत्तम लाभ की स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। क्योंकि जब भाग्य मेहरबान है तो गधा भी पहलवान हो जाता है भाई, इसलिए हमें इस संचरण काल का विशेष लाभ लेना चाहिए। सूर्य भगवान की उपासना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, प्रातःकालीन सूर्य अर्घ जरूर देना है और आदित्य हृदय स्तोत्र नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर पाठ करें। 1 महीने के अंदर बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कई बार हम सोचते हैं कि एक दिन में क्या होगा, 1 महीने में क्या होगा, अरे नहीं, एक क्षण में भी बाजी पलट सकती है, आपके पक्ष में फैसला हो सकता है, इसलिए आपको इस बात को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। दशम राशि की हम बात कर लेते हैं। दशम के लिए यह संचरण अष्टम भाव में होने वाले हैं, थोड़ा नेत्र का ध्यान रखना चाहिए।
शारीरिक आपका ताप बढ़ सकता है, संताप बढ़ सकता है, शिरो वेदना आपकी बढ़ सकती है, अचानक से धन व्यय होने की स्थिति में रहेगा, लेकिन अचानक से आ भी सकता है। ये दोनों बातें यहाँ पर हो सकती हैं। साथ ही साथ आपको आर्थिक हानि भी झेलनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर हम देखें कि मकर राशि के लिए कोई बहुत अच्छा योग यहाँ पर नहीं बन रहा है। लेकिन हम बात करें कि आपको वाणी का नियंत्रण रखना है, एक सोच समझकर बोलना है, और यहाँ पर आर्थिक हानि से आप या जो समस्या है उससे आप थोड़ा निजात पा सकते हैं, थोड़ा राहत पा सकते हैं। क्यों? तो वो देवगुरु की दृष्टि है। जो उत्पाद की संख्याएं आशंकाएं बढ़ती हैं उसे देवगुरु यहाँ पर खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं या कुछ कम करते हुए नजर आ रहे हैं, अर्थात आपके लिए राहत भरी खबर हो सकती है। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। सावधानी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, सतर्कता महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको उपाय के तौर पर मैं बताता हूँ, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और या फिर आप इसके साथ में, वैसे बुध का भी संचरण काल है, बहुत सारी स्थितियां ग्रह योग बन रहे हैं, लेकिन हम फिलहाल इस एपिसोड में सिर्फ सूर्य राशि परिवर्तन को लेकर ही बात कर रहे हैं, इसलिए फिलहाल की चर्चा इसी भाव पर रहेगी। तो इस हिसाब से आपको जल्दबाजी में काम नहीं करना है और वाणी का संयम बनाकर रखना है, मधुरता से एक दूसरे के साथ पेश आना है, ताकि आपको बहुत ज्यादा क्षति कहीं न झेलनी पड़े। अब हम बात कर लेते हैं एकादश यानी कुंभ राशि। कुंभ के लिए देखा जाए तो सप्तम भाव में संचरण होगा, और सप्तम भाव में सूर्य यहां जहां तपन पैदा कर देंगे, पारिवारिक स्थितियों में थोड़ा कलह 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 की स्थिति यहां पर प्रकट हो सकती है, वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। थोड़ा नरमी से और थोड़ा राहत के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, सामंजस्य के साथ में। लव मैटर के मामले में देखा जाए, प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा उलझने हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। प्रेम संबंधों में भी आपको थोड़ा दरार की स्थिति हो सकती है, कारोबार में आपके साथ कोई पार्टनर है वहां पर दरार हो सकती है, इसलिए इन सभी के साथ आपको तालमेल अच्छे से बिठाकर आगे बढ़ना चाहिए। खासकर पत्नी के साथ में आप मीठी वाणी बोलें, अच्छे से उनके साथ ट्रीट करें, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में कलह यहाँ पर हो सकता है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उत्साह बना रहेगा, लेकिन अति उत्साह में कोई कार्य ना करें, इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। वहीं क्रोध बढ़ सकता है, लेकिन आपको, क्योंकि लग्न पर सीधा दृष्टि रहेगी, जहां उत्साह बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, काम करने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी, लेकिन आपको क्रोध भी वहां पर हो सकता है। इसलिए वाणी का संयम प्रेम संबंधों के मामले में हो या घर गृहस्थी के मामले हो, कार्य क्षेत्र के मामले हो, इस पर आपको खास फोकस करना होगा। सरकारी कार्य से संबंधित है, कोई आप ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्टर हैं आप, तो आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकता है। कारोबार के क्षेत्र में थोड़ा सा आपको यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। व्यवसायी है या फिर कोई छोटा मोटा व्यवसायी या होलसेलर है, तो आपके लिए अनुकूल है, सामान्य है। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, आप उसके अकॉर्डिंग पाठ कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। बात हम अगर करें, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और सूर्य अर्घ के साथ आप घर से निकलें। मस्तिष्क पर अगर हो सके तो रोली का तिलक जरूर लगाएं। मीन और अंतिम राशि मीन हम बात कर लेते हैं। मीन राशि के लिए छठे भाव में यह संचरण काल रहेगा। वाद विवाद बढ़ सकते हैं, आपको बिल्कुल उलझना नहीं है। कोई भी कार्य है आपको दिमाग से काम लेकर आगे बढ़ना होगा, सहजता और सरलता के साथ आगे बढ़ना होगा। कर्ज यदि कोई आपने लिया हुआ है तो आप उसको चुकाने की स्थिति में रहेंगे। कोई कर्ज यदि लेना है तो आप आराम से बैंक का लोन ले सकते हैं, आपके लिए इसमें ये लोन पास हो सकता है। हाँ, अगर अपनी तरफ से किसी को कर्ज देना है तो आप इस समय सतर्क रहें, कर्ज किसी को ना दें। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कोर्ट के कोई मामले तो आपके पक्ष में आ सकते हैं, क्योंकि शत्रु आपके यहाँ पर परास्त हो सकते हैं। व्यय खर्च यहाँ पर बढ़ सकते हैं, लेकिन आमदनी के भी स्रोत यहाँ पर बढ़ेंगे, इसलिए समस्या कोई नहीं है। नेत्र विकार, नेत्र ज्वर, सिर ज्वर और नेत्र विकार, इन दोनों की स्थिति बन सकती है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और सिर पर किसी प्रकार का आपको थोड़ा सा सावधानी का, यदि टू व्हीलर में आप लंबी यात्रा करते हैं, डेली अप डाउन करते हैं, कहीं ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, अपने सिर को सुरक्षित रखना चाहिए। तो दर्शकों, ये हम मेष से मीन पर्यंत हम लोगों ने चर्चा की। उपाय की हम बात करें मीन राशि के लिए भी, तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ आपको नियमित सूर्य अर्घ प्रदान करने के बाद ही घर से बाहर निकलना चाहिए। तो दर्शकों, ये था सूर्य के संचरण काल का पूरा एक एपिसोड, जिसमें मैंने लगातार मेष से मीन राशि तक पर्यंत चर्चा की है। आप सभी उस पर बने रहें, और कोई आपका प्रश्न होता है, कोई कमेंट बॉक्स में आपको बात समझ नहीं आती, तो आप वहां पर लिख सकते हैं। और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप मुझे व्यक्तिगत रूप से आप अपॉइंटमेंट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर चर्चा कर सकते हैं। आप बने रहें और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।